अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रीफिक्सेस के ऊपर। सही। प्रीफिक्सेस दरअसल हम इंग्लिश में कहते हैं भाई वो लफ्ज जो किसी नाम के पीछे लगे। सही है। सफिक्स नाम के आगे लगने वाला लफ्ज, प्रीफिक्स नाम के पीछे लगने वाला लफ्ज को कहते हैं प्रीफिक्स। जैसे हमने फिजिकल क्वांटिटीज को देखा, फिजिकल क्वांटिटीज को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है दो चीजों की मदद से। एक उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसका यूनिट। सही है। ये चीजें हमने देखी है। मैग्नीट्यूड यानी जो उसका नंबर होगा, जितनी क्वांटिटी होगी, जितनी मिकदार होगी, वो हमें मैग्नीट्यूड बताएगा। और किस चीज की क्वांटिटी है, मास की क्वांटिटी है, लेंथ की क्वांटिटी है, टाइम की क्वांटिटी है, ये हमें यूनिट बताता है। सही। तो प्रीफिक्सेस जो है दरअसल इस्तेमाल किए जाते हैं जब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की कोई बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू आ जाए, तो उसको लिखने के लिए हम प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कह दूं, यहाँ पर हमारे पास जो न्यूक्लियस है, एटम के अंदर न्यूक्लियस, उसका जो साइज है वो कितना है, 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर का मतलब ये होता है कि भाई आपको ये वैल्यू लिखनी है और इसके आगे मीटर लिखना है। तो आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हो कि भाई न्यूक्लियस का साइज यहाँ पर कितना छोटा है। इसी तरह से अगर हम मास ऑफ अर्थ की बात करें, अर्थ के मास की बात करें, तो वो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तकरीबन उसमें 10 12 20 तक जीरो आ जाते हैं। तो अब इस तरह के बड़े बड़े नंबर हमारे लिए लिखना बार बार थोड़ा मुश्किल पैदा करेगा। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल शुरू किया। सही। तो वेरी बिग वैल्यू और वेरी स्मॉल वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रीफिक्स को क्या कहते हैं, यूनिट प्रीफिक्स। यूनिट प्रीफिक्स यहाँ पर क्यों बोला गया, यूनिट प्रीफिक्स इसीलिए बोला गया क्योंकि ये जो प्रीफिक्स है हम यूनिट के पीछे इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो 10⁻⁻15 के लिए जो प्रीफिक्स आया है वो क्या है, फेमटो। और फेमटो के लिए सिंबल क्या है, एफ। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख देंगे 10⁻⁻15 की जगह एफ और एम, तो ये हो जाएगा फेमटोमीटर। सही है। तो ये तरीका होता है क्योंकि अब मैंने यूनिट से पहले लगाया है तो ये यूनिट का प्रीफिक्स हो गया। इसी वजह से यहाँ पर इसके नाम क्या दिया गया, यूनिट प्रीफिक्स। यूनिट प्रीफिक्स क्या है, दरअसल एक स्पेसिफायर है। क्या है, स्पेसिफायर। स्पेसिफायर का मतलब क्या है कि भाई उस यूनिट को स्पेसिफाई करता है कि भाई उसका मैग्नीट्यूड दरअसल कितना है, जो कि इंडिकेट करता है या तो मल्टीपल्स को इंडिकेट करता है। मल्टीपल्स कब होंगे, जब वैल्यू बड़ी आएगी। वैल्यू 1 से जब बड़ी आएगी तब हम मल्टीपल्स को इस्तेमाल करते हैं, और जब वैल्यू 1 से छोटी आती है तब हम फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। अच्छा, तो अब जरा आ जाते हैं हम कि भाई जब वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब हम कौन से मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल करेंगे, और जब वैल्यू 1 से छोटी होगी तब हम कौन से फ्रैक्शंस के लिए जो प्रीफिक्सेस हमने डिसाइड किए हैं वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे लेट्स सपोज आप सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर ये जितनी भी प्रीफिक्सेस है ये सारी की सारी 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए। जैसे लेट्स सपोज अगर सबसे पहले आप इनको देख लेते हैं प्रीफिक्सेस को, फिर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले प्रीफिक्स अगर आप यहाँ नीचे से शुरू करें, डी, डेका। डेका के लिए सिंबल होता है 10 डी, और इसका मतलब क्या होता है 10। और अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो 10 टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 टू द पावर 1 किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। दूसरा आ जाता है हेक्टो। हेक्टो 10 से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने का मतलब क्या है कि भाई 100 मतलब होता है इसका। 100 को हम 10 टू द पावर 2 करके भी लिख सकते हैं। इसकी जरा एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लेट सपोज, कहने का मतलब ये है कि भाई लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई किसी चीज की लेंथ मैंने नापी, वो आई मेरे पास 10 मीटर। 10 मीटर को भी छोड़ दो, आप ऐसे समझ लो कि भाई 20 मीटर आ गई मेरे पास। मेरे पास किसी चीज की लेंथ आ गई 20 मीटर। अब इस 20 मीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 मीटर। सही है। अब ये जो 10 टू द पावर 1 है, इसके लिए अभी हमने देखा प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल होगा, डे का। तो हम 10 टू द पावर 1 की जगह क्या लगा देंगे, डे का मीटर। अब आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर जो हमने डी लगाया वो हमने यूनिट से पहले लगाया, इसी वजह से ये यूनिट का प्रीफिक्स कहलाता है। इसलिए तरह 100 के लिए देख लो, जैसे अगर 200 मिसाल के तौर पे 200 मीटर हो, तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ कि भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 100 करके, जो कि मेरे पास 200 ही आएगा। और 100 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 मीटर। अब 10 टू द पावर 2 मुझे पता है किसके लिए होता है, भाई किसके लिए होता है, हेक्टो के लिए। तो हेक्टो की जगह यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा, यानी 10 टू द पावर 2 की जगह हम यहाँ लगा देंगे h और m। h से मुराद यहाँ पर हेक्टो है। सही है। तो अब आप यहाँ पर देखो 200 मीटर लिखना या 2 हेक्टोमीटर लिखना, वैसे इसमें तो इतना फर्क नहीं है, लेकिन जब वैल्यूज और ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, जैसे लेट्स सपोज 13 तक पहुंच जाए,
टेरा तक पहुंचने का मतलब क्या है कि भाई जैसे लेट्स सपोज अच्छा टेरा को छोड़ो, टेरा से पहले हम जरा किलो को देख लेते हैं। किलो का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 1000। 1000 मतलब क्या है कि भाई जैसे लेट्स सपोज 2000 मीटर लिखा हुआ है, 2000 मीटर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, क्योंकि 10 टू द पावर 3 किसके बराबर होता है? 1000 के बराबर होता है। अब 10 टू द पावर 3 के लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा यहाँ पर, वो क्या इस्तेमाल होगा? किलो। इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। क्यों? क्योंकि किलो का मतलब ही 1000 होता है। इस तरह से मेगा का मतलब 10 पावर 6 होता है। 10 पावर 6 में कितने जीरोस आ जाएंगे? 6 जीरोस आ जाएंगे। सही। अगर आप इसको याद करने का पैटर्न सीखना चाहो तो आप इसमें ये देख सकते हो कि भाई 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, यहाँ तक तो रेगुलर चल रहा है 1 2 3 करके, लेकिन फिर उसके बाद तीन तीन डिजिट्स का जंप है। जैसे यहाँ पर 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, यानी तीन तीन डिजिट्स का आपको जंप नजर आएगा। सही है। लेट्स सपोज अगर कोई वैल्यू इतनी बड़ी हो जाए तो उसके लिए हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे? टेरा इस्तेमाल करेंगे। जैसे लेट्स सपोज अगर इस तरह से लिखा हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय इतना मीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय इतना मीटर, तो इतने मीटर के लिए मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 12 मीटर। अब 10 टू द पावर 12 के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? टेरा इस्तेमाल करें, जिसका सिंबल है कैपिटल टी, 2 टेरा मीटर। अब आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि भाई इतनी बड़ी वैल्यू को मैंने इतना सा करके लिख दिया, किसकी मदद से? प्रीफिक्स की मदद से। क्लियर? तो ये सारे वो प्रीफिक्स हैं जिसमें वैल्यू 1 से बड़ी आती है। अब ये सारे वो प्रीफिक्स हैं जिसमें वैल्यू 1 से छोटी आ जाए। जैसे लेट्स सपोज 0.1 मीटर अगर आ जाए, तो 0.1 का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -1। क्लियर? अगर 10 टू द पावर -1 मतलब है, तो फिर उसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -1 की जगह क्या लग जाएगा? डेसी। सही है। इसका सिंबल स्मॉल डी है, तो ये क्या बन जाएगा? डेसीमीटर बन जाएगा। इसी तरह से सेंटी, सेंटी का मतलब होता है कि भाई 0.01। कहने का मकसद ये है, ये 0.1 को अगर आप समझना चाहो तो भाई अगर हम यहाँ देख ले कि भाई यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है 1। अब ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी 1 से छोटी हैं। 0.1 का मतलब ये होता है कि भाई आप 1 के 10 हिस्से बना दो। जब आप 1 के 10 हिस्से बनाओगे, यानी 1 को 10 हिस्सों में तकसीम करोगे, तो आपके पास जो एक हिस्सा आएगा वो कितना होगा? 0.1 होगा। तो उसके अलावा जब आप 1 को 100 से डिवाइड कर दो, यानी जब आप 1 के 100 हिस्से बना दो, तो इसको हम कहते हैं, एक हिस्से को क्या कहते हैं? 0.01। तो यहाँ तक कहानी समझ आ रही होगी कि भाई ये जो 0.01 है, ये 1 से कितना छोटा है? 100 टाइम्स छोटा है। 1 से कितना टाइम्स छोटा है? 100 टाइम्स। और ये 0.1 कितना छोटा है? 10 टाइम्स छोटा है। इसी तरह से मिली को अगर आप देख लो, मिली जो है वो 1 से 1000 टाइम्स छोटा है। इसी तरह से माइक्रो को देख लो, नैनो को देख लो, पीको, फेम्टो, आटो, इसमें भी वही सीक्वेंस आ रहा है। 1 2 3 तक तो सेम है, लेकिन फिर 3 3 का जंप आता जा रहा है। क्लियर? तो ये जितने भी प्रीफिक्सेस है, ये हमारे पास 1 से कम वैल्यू के लिए, कि भाई जब वैल्यू 1 से छोटी आ जाए, वैल्यू 1 से छोटी आ जाए, तो उसके लिए प्रीफिक्स हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, और जब वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो उसके लिए हम ये वाले प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। अभी हम जरा साइंटिफिक नोटेशन को देखेंगे, फिर उसी में इसका इस्तेमाल भी देखेंगे कि भाई इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है। अच्छा भाई, तो अब जरा साइंटिफिक नोटेशन को देखते हैं। देखो, एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन, एक होता है साइंटिफिक नोटेशन। सही है। तो ये दोनों जो है, ये जो दोनों नाम है, ये किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सही है। एक होता है स्टैंडर्ड नोटेशन, एक होता है साइंटिफिक नोटेशन। सही है। अच्छा, अगर हमें किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो वो हम इन दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, स्टैंडर्ड नोटेशन यानी नंबर अपनी आम हालत में लिखा गया हो। जैसे मिसाल के तौर पर, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको मास ऑफ सन दिया गया है, तो मास ऑफ सन देखो आप कितना है, उसके आगे तकरीबन पता नहीं कितने 30 जीरो तक तो लगे हैं। सही है। तो इतना कीजिए। तो ये नंबर अगर इस हालत में लिखा हुआ है तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड नोटेशन। लेकिन अगर मैं इसको 10 की पावर में बदल दूं, जैसे ये नीचे अगले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का मास लिखा हुआ है जो कि 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg है, तो 10 की पावर्स में नंबर लिखा गया, तो इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। सही। साइंटिफिक नोटेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, जिसमें से ये m इसका कोएफिशिएंट कहलाता है, 10 इसकी बेस कहलाती है, n इसका एक्सपोनेंट कहलाता है। यहाँ पर एक दो चीजें जानना जरूरी है, ये समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड को साइंटिफिक में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। हमारे पास यहाँ पर जो ये कोएफिशिएंट है m,
इसकी वैल्यू आपने हमेशा याद रखना है कि भाई 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 के बराबर हो, 1 हो या 1 से बड़ी हो, 1 से छोटी ना हो। उसके अलावा बेस जो है, ये जो बेस है ये आपका हमेशा 10 रहना चाहिए। और उसके अलावा ये जो एक्सपोनेंट n है ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सही है। तो साइंटिफिक नोटेशन में आप ये देख सकते हो कि ये एक सिंपल मेथड है राइटिंग वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर। सही है। इन दिस मेथड नंबर्स आर रिटन एज पावर्स ऑफ 10। सही है। अच्छा, अब जरा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास लिखा हुआ है, मान लो 3000 मीटर। क्लियर है। अब यहाँ पर आपके पास ये नंबर जो लिखा हुआ है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको पता है भाई अगर नंबर में कहीं पर पॉइंट नजर ना आ रहा हो तो पॉइंट हमेशा लास्ट में होता है, नंबर के लास्ट में होता है। सही है। अब अगर मुझे इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो हमें करना क्या होता है, इस पॉइंट को जंप देने होते हैं। और इस पॉइंट को आपने जितने जंप दिए हैं उतनी ही पावर जो है वो 10 के ऊपर रेज हो जाती है, उतनी ही पावर 10 के ऊपर आ जाती है। लेट्स सपोज अगर मैं इस पावर को यहाँ इस पॉइंट को जंप देकर 1 2 3 4, तो यहाँ पर मेरे पास 4 जंप देने के बाद सिर्फ पॉइंट के पीछे कौन बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और 10 टू दी पावर जितने जंप दिए गए उतने पावर लगानी है। 4 जंप दिए गए तो 4 पावर आ गए। अब जरा आप इसको इससे कंपेयर करने की कोशिश करो कि भाई अगर आप देखो m हमारे पास क्या है 3.0 और 3.0 1 से बड़ा ही है, 1 से छोटा है नहीं। उसके बाद पावर 4 पॉजिटिव में आ गई तो हमें बोला गया था एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और बेस में क्या है 10 है। सही है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। इस तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो वो नंबर था। अच्छा, इसमें दो तरह के नंबर्स आ जाते हैं। एक होते हैं नंबर वो जो 1 से बड़े हों, जैसे ये 1 से बड़ा नंबर है। अगर आपके पास 1 से छोटा नंबर आ जाए, लेट्स सपोज 0.0000003 मीटर करके, आप इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बड़ा नंबर है, बार बार लिखने में तकलीफ होगी, तो इस वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर भी आपको यही करना पड़ेगा, पॉइंट को जंप देने पड़ेंगे। अब चूंकि आपको पॉइंट नजर आ रहा है, सही है, तो इस पॉइंट को आपने जंप देने पड़ेंगे। पॉइंट को आप जंप इस बार दोगे आगे की तरफ। सही है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा पॉइंट आगे था तो हमने पीछे की तरफ जंप दिए। इस क्वेश्चन में पॉइंट पीछे है तो आगे की तरफ जंप देने। इससे आप याद रख सकते हो। तो पॉइंट को जब आप आगे की तरफ जंप दोगे तो 1 2 3 4 5 6 जंप देने पर ये मेरे पास बन जाएगा 3 एक्सपोनेंट -6। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो हमारा m जो है वो 1 से बड़ा ही है, 1 से छोटा नहीं है। अगर आप यहाँ तक जंप देते लेट्स सपोज, तो ये क्या बन जाता है 0.3 एक्सपोनेंट -5। तो उस हिसाब से हमारा ये गलत हो जाता क्योंकि ये हमारे पास फिर 1 से छोटा आ जाता। आप अगर यहाँ पर देख सकते हो ये जो m की वैल्यू ये 0.3 क्या 1 से छोटी है कि नहीं। तो हमने क्या बोला था यहाँ पर क्लियर कि भाई या तो 1 हो या 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लो कि भाई जब पावर कब पॉजिटिव आएगी कब नेगेटिव आएगी। तो आपको साफ नजर आ रहा है कि भाई नंबर अगर 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो पावर पॉजिटिव आएगी साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट करने पर। और अगर नंबर 1 से लेस देन 1 से छोटा है तो पावर क्या आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। इसको आप एक और तरह से भी याद कर सकते हो कि भाई जब आप पॉइंट को राइट टू लेफ्ट जंप दे रहे हो तो पावर हमेशा पॉजिटिव। लेफ्ट टू राइट सॉरी राइट टू लेफ्ट जंप में जब भी पॉइंट को आप राइट टू लेफ्ट जंप दोगे तो पावर हमेशा पॉजिटिव में आएगी, एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब भी आप लेफ्ट टू राइट जंप दोगे तो पावर हमेशा आपकी नेगेटिव में आएगी। क्लियर है। एक्सपोनेंट नेगेटिव में आएगा। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। अब साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये देख लो। साइंटिफिक बिल्कुल सेम तरीका, बस इसका थोड़ा सा उलट कर देना। अब आप यहाँ पर देखो अगर पावर पॉजिटिव हो, हमेशा याद रखना, अगर अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड से साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में कैसे जाना है। अगर पावर पॉजिटिव हो यानी एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो तो जंप आगे की तरफ देने होंगे। सही। यानी पॉइंट को जंप आगे की तरफ देना होगा। लेकिन अगर पावर नेगेटिव हो, अगर पावर नेगेटिव हो
तो पॉइंट को हमेशा जंप पीछे की तरफ, जंप पीछे की तरफ, सही है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई किस तरह से करना है। लेट्स सपोज हम ये पॉजिटिव पावर वाले को चेंज करना चाहें, तो हमने देखा पॉइंट यहाँ पर 3 के बाद है। अब 3 के बाद है कितना पावर है, 4 पावर है, पॉजिटिव पावर है, तो पॉइंट को 3 के आगे की तरफ जंप दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखो पॉइंट अभी भी 3 के बाद ही है, पॉइंट जब कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा होता तो नंबर के एंड में होता है। अभी भी पॉइंट किधर है, 3 के बाद है, लेकिन चूंकि पावर नेगेटिव में है तो पॉइंट को जंप पीछे की तरफ दिए जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक जंप देने के लिए एक जीरो तो है, लेकिन दूसरा जंप देने के लिए, तीसरा जंप देने के लिए, चौथा जंप देने के लिए, देखो अगर आपके पास जंप देने के लिए डिजिट्स ना हो, जब भी आप पॉइंट को जंप दे रहे हो और जंप देने के लिए आपके पास डिजिट्स ना हो, तो आप उन डिजिट्स की जगह जीरो लगा सकते हो। क्लियर है। जैसे लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर पॉइंट को 4 जंप देने, तो मुझे कम से कम 3 के आगे 4 जीरो चाहिए, सही है। तो यहाँ से पॉइंट यहाँ पर था, तो 1 2 3 और ये 4। क्लियर है। तो पॉइंट के 4 जंप हो गए, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर मुझे इस यहाँ पर पॉइंट को जंप देने, तो कम से कम कितने जंप देने, 6 जंप देने। तो एक जंप देने के लिए तो मेरे पास 3 है, जैसे एक जंप दूंगा तो पॉइंट 3 के पीछे चला जाएगा, तो ये -5 हो जाएगा, -6 के बजाय। लेकिन मुझे -5 जंप, मतलब 5 जंप और भी देने हैं, तो 5 जंप मजीद देने के लिए मुझे यहाँ पर 5 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जब हम 5 जीरो लगा देते हैं, तो अब यहाँ पर देखो पॉइंट 3 के बाद था, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ आ गया। अब पॉइंट से पीछे कुछ भी ना हो तो जीरो लगा दो। तो ये हो गया साइंटिफिक टू स्टैंडर्ड में। क्लियर। तो स्टैंडर्ड से साइंटिफिक या साइंटिफिक से स्टैंडर्ड में जाने के तरीके हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप इसको नोट कर लो, तो इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि भाई आप मास ऑफ सन को कन्वर्ट करो साइंटिफिक नोटेशन में, जबकि ये स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखा गया है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले पॉइंट देखो, पॉइंट कहाँ पर है। अगर इस पूरे नंबर में कहीं पर पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो सबसे लास्ट में होगा। अब मुझे इस पॉइंट को पीछे की तरफ जंप देना है। पीछे की तरफ जंप देने का मतलब क्या है कि भाई राइट टू लेफ्ट जंप देना है, राइट टू लेफ्ट जंप देना है, सही है। तो राइट टू लेफ्ट कितने जंप देने पड़ेंगे भाई, 3 जंप। तो ये हो गए 3 ये 6, 3 ये 9, 3 ये 12, 3 ये 15, 3 ये 18 और ये 3 21, 3 24, 3 27, 3 30। यानी जब आप पॉइंट को जंप दोगे और पॉइंट 2 तक पहुंचेगा, तो आपने कितने जंप दे चुके हो, 30 जंप दे चुके हो। तो जब 30 जंप दे दिए हैं, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 2.0 एक्सपोनेंट 30। इसको पढ़ा जाता है 2.0 एक्सपोनेंट, 10 को जो है पढ़ा जाता है एक्सपोनेंट करके। क्लियर है। तो ये हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर आप कन्वर्ट ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, अब आप यहाँ पर देख सकते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या दिया हुआ है, 9.11 एक्सपोनेंट -31 केजी। तो ये 9.11 एक्सपोनेंट -31 केजी, आपने इसको क्या करना है, सिंपल कन्वर्ट कर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये साइंटिफिक फॉर्म में। अभी मैंने आपको बताया भाई जहां पॉइंट है माइनस में पावर आ गई है, माइनस में पावर आने का मतलब है कि पॉइंट को पीछे की तरफ जंप देने पड़ेंगे। पॉइंट को पीछे की तरफ जंप देने के लिए मुझे पीछे कितने जीरोस चाहिए, अब यहाँ पर मुझे 31 जंप्स देने हैं। 31 जंप्स देने के लिए, एक जंप देने के लिए तो मेरे पास ये 9 है, मतलब एक जंप दूंगा तो ये 0.9 के पीछे चला जाएगा, ये 31 से 30 हो जाएगा। मजीद 30 जंप देने के लिए मुझे पीछे क्या लगाने पड़ेंगे, 30 जीरोस लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जब मैं 30 जीरो लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 911, सही है। तो जब मैंने 30 जीरो लगाए तो पॉइंट को तकरीबन कितने जंप मिल गए, 31 जंप मिल गए, सही। अब पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है तो ये जीरो लगा दो, और यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट इसका केजी। क्लियर है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो और से कि भाई ये जो नंबर है ये 1 से बहुत छोटा है, और ये जो नंबर है ये 1 से बहुत बड़ा है। तो 1 से बड़ा नंबर मैंने आपको कहा था पावर पॉजिटिव में आएगी, और 1 से अगर नंबर छोटा होगा तो पावर हमेशा नेगेटिव में आएगी।